हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय आर के सेन पर। और आज हम त्रिकोणमितीय फलनों का प्रांत व परिसर यानी कि उसको प्रास भी बोलते हैं, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले साइन थीटा। तो साइन थीटा फंक्शन हमें प्रांत और परिसर का पता लगाना है। तो प्रांत क्या होता है इसका आर, और प्रास यानी कि परिसर क्या होता है, रेंज कितनी होती है इसकी। हमने इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही देखी है, क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार से होता है। ये 0 यहाँ पे π/2 और ये पाई यहाँ पे 3π/2 और ये 2π। तो इस प्रकार से हम इसका ग्राफ करें तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1 के बीच में होगी भाई। तो इसकी जो वैल्यूज होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 और कम से कम -1 तक ही होगी। तो इसका जो परिसर होगा यानी रेंज होगी वो क्या होगी, -1 और 1 के बीच में होगी। प्रांत का मतलब है इसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं। इस प्रकार ये -अनंत से लेकर अनंत तक ग्राफ रोटेट कर सकते हैं भी। तो इस प्रकार ये ऐसे चलता जाएगा। कोस थीटा का मीनिंग क्या है कि हमारे पास प्रांत इसका आर है और परिसर इसका -1 और 1 के बीच में है। कैसे कि जो कोस थीटा का ग्राफ होगा वो इस प्रकार से होगा और यहाँ पे भी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 1 और यहाँ पे भी वैल्यू 1 तो इसका भी मान क्या होगा, -1 और 1 के बीच में होगा। और ये आर प्रांत है इसका, परिसर इसका -1 से लेकर 1 तक। टेन थीटा का हम क्या करते हैं कि प्रांत किस प्रकार से लेंगे, क्योंकि टेन थीटा के 90 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है अभी, 0 होती है। 90 डिग्री पे अनंत वैल्यू होती है और आर में से π/2 घटाते हैं। और इसी प्रकार -π/2 पे भी वैल्यू क्या होती है अभी, अनंत होती है। इसी प्रकार जैसे इसका ओड मल्टीपल π/2 होता जाएगा, जैसे 3π/2 है, 5π/2 है, ये मल्टीप्लाई हम करते जाएंगे तो वो भी क्या होता जाएगा, अनंत बनता जाएगा। और इस प्रकार हम क्या कह देंगे कि इसमें से ये सारी चीज़ें आप घटा दोगे, -π/2, 3π/2, -3π/2, 5π/2। इस प्रकार से ये आर में से माइनस कर देंगे हम, +-π/2, +-3π/2, +-5π/2 और इस प्रकार से ये हम घटा देंगे भी। अब देखो दोस्तों कि R में से हमने ये विषम संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7, तो इनको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2n प्लस में 1 π/2 और यहाँ पे n आप i लिख सकते हैं, इंटीजर यानी कि पूर्णांक, और जड़ लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप इनको लिखोगे। ये आपके पास प्रांत है, ये या लिखते जाना यहाँ पे, ये प्रांत है। और इसका जो परिसर आएगा वो परिसर देखो क्या होता है कि आपके पास ये इस प्रकार से आएगा। तो इस प्रकार से ये आर पे अनंत से लेकर -अनंत यानी -अनंत से लेकर अनंत तक परिसर हो गया अभी इसका। तो ये हमारे पास परिसर आर मिलेगा। तो टेन थीटा में जो प्रांत है आर में से क्या घटाना है, 2n प्लस 1 π/2 और यहाँ पे परिसर या प्रास होगा वो क्या होगा आपका आर। इसी प्रकार कोट थीटा के अंदर जो प्रांत होगा आपका, देखो दोस्तों अब टेन थीटा कहाँ अनंत बन रहा था, π/2 पे, लेकिन कोट थीटा किस पे बनता है, 0 पे। तो आप क्या करोगे कि आर में से 0, 1π, 2π, 3π, 4π ये चीज़ घटा दोगे तो वो क्या किस पे अनंत नहीं बनेगा और आपके पास से प्रांत मिल जाएगा भी। तो ये nπ यानी बिलोंग क्या करेगा ni में, और यहाँ पे आप लिख सकते हो परिसर, और वो भी किस में होता है भी, इसका r होता है परिसर, ठीक है। ये आप कर सकते हो इजीली। सेक थीटा होता है वैसे तो 1 में कोस, और कोस कहाँ पे 0 बनता है, कोस 0 बनता है π/2 पे। तो यहाँ से भी आप π/2, -π/2, 3π/2, 5π/2 तो इनको आप घटा दोगे तो ये भी ओड मल्टीपल π/2 यानी कि विषम संख्याओं के गुणा
π/2 के साथ, और n किस में बिलोंग करेगा, इंटीजर में। और इसका प्रेशर जो आएगा वो आप ध्यान रखोगे कि इसका प्रेशर इस प्रकार से आप देखोगे कि कोस जहां पे ये बनता है तो ये वहां पे इस प्रकार से बनता है अभी, तो इसका मान आपके पास इस प्रकार से और यहां पे इस प्रकार से, तो ये तो -1 है और ये 1 है। इसका तो मीनिंग हुआ कि -1 से लेकर अनंत तक माइनस के, तो प्रेशर क्या होगा, -अनंत से लेकर -1 तक, और -1 इसमें शामिल है अभी यूनियन। अब 1 से लेकर अनंत तक, तो 1 से लेकर अनंत तक, ये 1 से लेकर अनंत तक, तो ये इसमें 1 शामिल है अभी। तो इस प्रकार से इसका प्रेशर डिफाइन होता है। आगे कोसेक थीटा में क्या करते हैं कि प्रांत में कोसेक थीटा होता है 1/sin, और साइन कहाँ 0 बनता है अभी, r में से 0 पे, 1 पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, तो इसमें से n पाई घटा दोगे और ये क्या हो जाएगा, n बिलोंग करेगा आपका सदस्य किस में होगा अभी, i में। और यहाँ पे प्रेशर भाई हम दोबारा से देखते हैं कि साइन जो होता है वो यहाँ से इस प्रकार बनता है, और जो कोसेक की बनेगी वो ऊपर कटोरी बनेगी भी, फलन में आपने अच्छे से पढ़ेंगे हम, ठीक है। और ये यहाँ पे 1 होता है और यहाँ पे -1, तो माइनस अनंत से लेकर -1 तक, ये भी अंदर है भी इसके, और 1 से लेकर अनंत तक, तो इनका प्रेशर सेम होता है, इनका प्रेशर सेम होता है, और साइन कोस का प्रेशर सेम होता है। प्रांत में देखो, प्रांत में साइन कोस का प्रांत बराबर होता है tan का प्रांत है वो किसके बराबर होगा भी, tan का जो प्रांत है वो हमारा सेक के बराबर होता है, और कोट का जो प्रांत होता है वो हमारे कोसेक के बराबर होता है। इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, वैसे ही पता लग जाएगा कॉमनली। और अब देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान, आपने सारणी अच्छे से की है। उसके बाद आपके पास पूरक कोण आते हैं। उससे पहले हम 1-2 उदाहरण करते हैं। भी उदाहरण देख रहे हैं कि यदि अल्फा का मान π/2 हो, सॉरी π/8 हो, तो कोस अल्फा, कोस 2 अल्फा, कोस 4 अल्फा का मान क्या होगा। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। ए पार्ट में 0, बी पार्ट में 1/4, सी पार्ट में 8 और डी पार्ट में 4। तो आपको करना क्या है कि अल्फा का मान π/8 है, और यहाँ पे कोस अल्फा, कोस 2 अल्फा, कोस 4 अल्फा, तो यहाँ पे π/8 अल्फा की जगह रखेंगे तो π/2 होगा भी, तो ये बनेगा कोस π/8 कोस 2 गुणा में π/8 कोस 4 गुणा में π/8। देखते ही पता लग रहा है कि π/2 का मान क्या होता है, कोस π/2 का मान क्या होता है भी 0, कोस π/2 का मान 0, तो ओवरऑल 0, आंसर क्या होगा A। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। अब पूरक कोण देखते हैं भी क्या होता है। पूरक कोण को इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं भी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इंग्लिश में इंटरव्यू हो तो आपसे कुछ एक मैथ के भी स्पेलिंग पूछ लिया जाए, या फिर इंग्लिश में अगला पूछ ले आपसे इंटरव्यू लेने वाला, तो आप थोड़ा बहुत क्या है ध्यान रखना भी। इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। इसका मीनिंग होता है कि 2 अल्फा प्लस में बीटा जो 2 कोण हैं उनका जोड़ क्या होगा भी 90 डिग्री। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। पूरक कोण वही होते हैं जिनके जोड़ क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं। अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा आपको मिलेगा। एक कोण थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा, तो दोनों कोण क्या होंगे एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। इनका योगफल हमेशा 90 डिग्री होगा। इसी प्रकार हम कहते हैं कि अगर साइन में से 0 माइनस थीटा, इसका मीनिंग क्या होगा माइनस का साइन थीटा। इस चीज़ को समझना है आपको। कोस माइनस थीटा करने पे ये प्लस का हो जाता है, तो ये अद्भुत चीज़ कहाँ से आई हुई। देखो साइन में -0 माइनस थीटा करने पे तो ये माइनस बाहर निकल जाता है, कोस में ये माइनस गायब हो जाता है। तो इसका मेन रीज़न क्या है, इसका मेन रीज़न है आपके पास ये चीज़।
इसको करेंगे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर का मतलब ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे साइन और साइन का उल्टा क्या था अभी, कोसेक। यहाँ पे टेन और टेन का उल्टा क्या था अभी, कोट। यहाँ पे कोस और यहाँ इसका उल्टा सेक। तो इस प्रकार से आप पढ़ोगे कि यहाँ पे साइन थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा, ये चीज़ें अपने अपने चतुर्थांश में पॉजिटिव रहती है भी। यहाँ पे 0 डिग्री यानी कि 360 डिग्री इस प्रकार से चलता है। यहाँ पे 90 डिग्री यानी कि π/2 इस प्रकार से चलेगा। यहाँ पे पाई यानी कि 180 डिग्री। यहाँ पे देखेंगे 3π/2 यानी कि 270 डिग्री। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि पहले चतुर्थांश में 0 है और चौथे चतुर्थांश के बीच में 0 है। अगर आप पहले चतुर्थांश में जाते हो तो ऑल पॉजिटिव है, तो 0 प्लस करते हो यानी कि कुछ प्लस करोगे तो ये पहले क्वाड्रेंट में चले जाए, लेकिन 0 माइनस करते ही ये क्या चला गया, अभी चौथे क्वाड्रेंट में चला गया। तो यहाँ पे ये क्या रहेगा, साइन माइनस का रहता है, कोस प्लस का रहता है। देखो यहाँ से ध्यान से, कोस माइनस होते ही ये किस में चला गया, अभी चौथे क्वाड्रेंट में चला गया। चौथे क्वाड्रेंट में कोस क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अभी tan 0 माइनस थीटा का मीनिंग है कि ये चौथे क्वाड्रेंट में, और चौथे क्वाड्रेंट में क्या रहता है अभी, माइनस का। चौथे चतुर्थांश में माइनस का रहेगा। इसी प्रकार कोट भी किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। और सेक किसका रहेगा, भी ओनली सेक किसका रहेगा, 0 माइनस थीटा करोगे आप तो ये किस में रहेगा, भी प्लस का रहेगा ना। तो ये सेक और कोस यहाँ पे प्लस के रहेंगे और सारे क्या रहेंगे, भी नेगेटिव रहेंगे। तो आप सीधा माइनस थीटा भी लिख सकते हो इसको, माइनस से कोसेक थीटा। इस प्रकार से 90। देखो अब मैं आपको नोट लिखा देता हूँ, 0 डिग्री पाई यानी कि 180 डिग्री, 360 डिग्री, इन पे ये देखो पढ़े हैं ना, ये पढ़े हैं, 0 है, 360 है और 180 है, ये इस लाइन पे पढ़े हैं, क्षैतिज रेखा पे है यानी कि एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस पर पड़े हैं तो पड़े रहेंगे, यानी कि पड़े रहेंगे जैसे हैं वैसे, जैसे हैं वैसे। जैसे साइन 180 में से थीटा करोगे तो ये किस में चला गया, अभी 180 में से ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो साइन ही रहेगा, बदलेगा नहीं भी। और ये किसका है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है भी, तो पॉजिटिव रहेगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा कर देते हो तो 360 में से ये चौथे क्वाड्रेंट में आ गया, तो साइन ही रहेगा, लेकिन चौथे क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, अभी माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार से आप ध्यान रखोगे इनका। दूसरा नोट क्या करोगे, 90 डिग्री यानी कि π/2 और यहाँ पे 90 डिग्री π/2 और है 270 डिग्री यानी कि 3π/2 खड़े यानी कि खड़े हैं। तो नेता लोग अपने वादों से मुकर जाते हैं यानी कि बदल जाते हैं। इसी तरह क्या है भी, साइन कोस में और कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, और सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में। तो दोस्तों हम ध्यान रखेंगे कि 0 180 डिग्री 360 डिग्री पे ये चीज़ें पड़ी रहती है, तो ये पड़े रहेंगे। एक्स एक्सिस पे पड़ी रहती है तो पड़े रहेंगे, यानी साइन साइन में पड़ा रहेगा, कोस कोस में पड़ा रहेगा। लेकिन जो प्लस माइनस का सिंबल है वो उनके चतुर्थांश के हिसाब से लगा देते हैं भी। और साइन 90 डिग्री के ऊपर, 270 डिग्री के ऊपर, 300 जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे उनमें 360 में जैसे 90 जोड़ दिया, 270 जोड़ दिया, तो इस प्रकार से जो वैल्यू आपके पास आ रही है तो उन पे वो खड़ी वैल्यूज पे वो खड़े
जैसे नेता लोग खड़े रहते हैं तो वो अपनी बातों से मुकर जाते हैं यानी बदल जाते हैं, तो वो भी क्या है अभी अपने सिंबल से बदल जाएंगे। साइन कोस में चला जाएगा, कोस साइन में चला जाएगा, टेन कोट में चला जाएगा, कोट टेन में चला जाएगा। इसी प्रकार है सेक को सेक में और कोसेक है सेक में बदल जाते हैं। जैसे साइन 90 प्लस थीटा या किस में हो जाएगा अभी कोस थीटा में, और कोस 90 प्लस थीटा है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन कोस 90 प्लस थीटा करते हैं तो वो किस में है सेकंड क्वाड्रेंट में है, बट वो किस में चला जाएगा अभी साइन माइनस का हो जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या रहता है नेगेटिव रहता है। इस प्रकार से आप प्लस माइनस के सिंबल इनके अकॉर्डिंग लगाओगे और इस प्रकार से इन्हें कंप्लीट करोगे। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के अंदर यदि 3 tan थीटा बराबर 4 हो, 3 tan थीटा बराबर -4 है, जहां π/2 है वो थीटा और पाई यानी थीटा π/2 और पाई के बीच में है, तो 2 कोट थीटा -5 कोस थीटा प्लस साइन थीटा का मान क्या है। तो ए आपके पास पार्ट दिया हुआ है -53/10, बी पार्ट दिया हुआ है आपके पास 7/10 सॉरी, और सी पार्ट दिया हुआ है आपके पास 23/10 और डी पार्ट दिया हुआ है 37/10। अब आप सोल्व करोगे, यहाँ से tan थीटा का मान क्या हुआ अभी tan थीटा -4/3, और इसे आप त्रिभुज नियम से करो तो थीटा यहाँ पे लगाओगे, आधार क्या हुआ -4 और सॉरी लंब बटा आधार होता है ना लाल बटे कक्का में, तो लंब बटा आधार यानी कि -4 3, और यहाँ पे इसका स्क्वायर ऐड करेंगे तो क्या होगा अभी, ये वैसे तो प्लस ही होता है क्योंकि लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं आती। और यहाँ क्या करोगे 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, इनको जोड़ोगे 16 और 9 25 और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो ये माइनस किसको दर्शा रहा है अभी, ये द्वितीय चतुर्थांश में और चतुर्थ चतुर्थांश में इनको दर्शा रहा है अभी। इनका मान क्या हो सकता है, ये द्वितीय में हो सकता है या फिर चौथे में हो सकता है। अब चौथे में क्यों नहीं होगा कि थीटा का मान π/2 और पाई के बीच में है, π/2 और पाई के बीच का मतलब ये है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो चौथा कभी नहीं होगा अभी, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास द्वितीय चतुर्थांश में बचेगा। इस प्रकार से आप इनको ध्यान रखोगे। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 4/5 और वो प्लस का रहेगा। कोस थीटा की वैल्यू क्या रहेगी -3/5, क्योंकि माइनस में रहेगा क्योंकि कोस वहां पे दूसरे क्वाड्रेंट में क्या रहता है नेगेटिव। कोसेक थीटा की वैल्यू ये 5/4, कोट थीटा की वैल्यू -3/4, और इन चीज़ों को आप इसमें रखोगे तो 2 गुणा में कोट की वैल्यू -3/4 और -5 गुणा में कोस की वैल्यू -3/5 और प्लस में साइन थीटा की वैल्यू आपके पास 4/5 थी, तो यहाँ पे 4/5। तो इनको ऐड करोगे आप तो -3/2 माइनस माइनस प्लस 5 से 5 कैंसिल हो गया अभी 3 और प्लस में 4/5। इन चीज़ों को सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे एलसीएम लोगे, 5 दूनी 10